नमस्कार, मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे। स्वीडिश पीएम ने किया स्वागत। इससे पहले ग्रिपेन फाइटर जेट विमान ने पीएम मोदी की अगवानी। गुजरात को विकास परियोजनाओं का उपहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क को और ग्रेमी सिटी कैंपस का किया उद्घाटन। कहा, एआई और डीप टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था की होगी सबसे बड़ी ताकत। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु मुंबई एक्सप्रेस को दिखाई वर्चुअल हरी झंडी। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत। बेंगलुरु मुंबई वंदे भारत स्लीपर सेवा भी जल्द ही शुरू होगी। पीएम मोदी की अपील के बाद डीएमआरसी का बड़ा फैसला। 18 मई से 6 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनों के जरिए 24 अतिरिक्त फेरे संचालित किए जाएंगे। डीएमआरसी ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर और भी अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला में उमड़े श्रद्धालु। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने की पूजा। कहा, यह भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन पहुंच गए हैं। गॉथेनबर्ग के हवाई अड्डे पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्वीडन के प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए गॉथेनबर्ग हवाई अड्डे पहुंचे। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए उत्सुक स्वीडन की सरकार ने उनके विमान के अपनी सीमा में पहुंचते ही ग्रिपेन फाइटर जेट विमान से अगवानी की। इससे पहले यूएई की सरकार ने भी पीएम मोदी के विमान की अगवानी F-16 से की थी। प्रधानमंत्री के स्वागत और सम्मान का ये अनोखा अंदाज रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा को लेकर वहां का भारतीय समुदाय भी बेहद उत्साहित है। सुनिए क्या कह रहे हैं गॉथेनबर्ग में रहने वाले भारतीय। प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँचने वाले हैं, कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा उत्साह है। देखिए जी, जोश, मतलब हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पे उपस्थित हैं और मोदी जी यहाँ पे आने वाले हैं। सब खुशी, यहाँ पे बहुत ही खुशी का माहौल है। एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी। स्वीडन एंड इंडिया कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट। हम बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं मोदी जी के आने पे। वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आज मोदी जी को सामने देखेंगे। हम बहुत ही ज्यादा खुशी, हम व्यक्त नहीं कर सकते हम कितने खुश हैं। मोदी जी તમને જોવા માટે અમે ખૂબ ખુશ છીએ। જલ્દી આવો, બહુ જ भारत माता की जय। भारत माता की जय। मोदी जी, हार्टी वेलकम टू गॉथेनबर्ग, स्वीडन। अरे सब लोग बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो हिंदुस्तान के हैं उनकी बात तो समझ में आती है, लेकिन जो स्वीडन के लोग हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का उतना ही गर्मजोशी के साथ स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं जितनी गर्मजोशी भारतीय लोग दिखा रहे हैं। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ स्वीडन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और पीएम मोदी का स्वागत स्वीडन में रहने वाली बंगाल की महिलाएं करेंगी। डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने इन महिलाओं से की खास बातचीत। बंगाल का नाम जहन में आते ही कला और संस्कृति की एक अद्भुत तस्वीर उभर कर सामने आती है। बंगाल की जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए स्वीडन में अभी से तैयार हो रही हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को
यहाँ पहुँचेंगे तो किस तरीके से उनका अभिनंदन किया जाएगा, इसकी क्या खास तैयारियां होंगी, इसका हम जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी रविवार को भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप भारत से आती हैं, किस तरीके की तैयारी है, कैसे अभिनंदन करेंगी पीएम? हमारे लिए ये बंगाली होने के नाते और इंडियन होने के नाते और ऊपर से कलाकार होने के नाते हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हम लोग अपने बंगाल की ट्रेडिशन को अपहोल्ड करते हुए ये परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और उनको स्वागत कर सकते हैं ये परफॉर्मेंस के थ्रू। हम लोग ये एक एनैक्टमेंट कर रहे हैं, ये पूरा डांस नहीं है बट इट्स अ काइंड ऑफ एनैक्टमेंट जिसमें हम लोग बंगाली ट्रेडिशन और बंगाली शक्ति, नारी शक्ति, देवी माँ दुर्गा का फ्यूजन करेंगे इसमें। बंगाल में कमल खिला है और धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में कमल खिलता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो एक वैश्विक नेता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभर कर सामने आती जा रही है। कितना ये संतोष पैदा करता है एक इंडियन होने के नाते? बहुत ज़्यादा। हम लोग हमें इतना प्राउड फील हो रहा है कि हम शब्द हमारे पास ज़रूर नहीं है ना। विदेश में रहने के बावजूद हमने अपने संस्कृति को और उसको संजोग के रखने की कोशिश की है। दुर्गा पूजा के लिए बंगाल को जाना जाता है और ये महिलाएं जब अपने पूरे लय में होंगी, जब अपने कला का प्रदर्शन करेंगी तो निश्चित तौर पर वो क्षण एक अद्भुत क्षण होगा, क्योंकि स्वीडन में बंगाल की धमक दिखने वाली है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ स्वीडन के गोथमबर्ग से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर कारोबार जगत में भी हलचल है। भारत की दिग्गज कंपनी समूह टाटा ने स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स का अधिग्रहण बीते साल ही किया है और आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग हेड पर स्टेनफेल्ट ने डीडी न्यूज से बात की। स्वीडन और भारत दोनों देशों के बीच ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां लगातार काम कर रही हैं। स्वीडन में एक ऐसी ही कंपनी है आर्टिफैक्ट्स और 2025 में टाटा ने इनको एक्वायर किया है और टाटा के लिए ये डैशबोर्ड में जो लगाए जाने वाले तमाम जो उपकरण हैं उसको बखूबी ये तैयार कर रहे हैं। पर स्टेनफेल्ट जो इंजीनियरिंग के हेड हैं आर्टिफैक्ट्स कंपनी के, जो टाटा ऑटोकॉम ने जिसको एक्वायर किया है और उनके लिए ये क्या तैयार करते हैं वो आपको हम सीधा इनसे बात कराएंगे। So Artifacts Systems is a leading European automotive supplier. We provide interior and exterior applications for the automotive industry. In Sweden we're based in 3 locations, approximate turnover of 800 million euros. We were acquired in December by Tata Autocomp. So since then we're obviously then part of a global community where we're collaborating and building relationships with most parts of the world, India in particular of course, where Tata and Tata Autocomp have a huge penetration already to the market. निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ऑटोमोबाइल कंपनियों को स्वीडन के द्वारा नई तकनीक और इंडिया के नए स्किल दोनों मिलकर कीर्तिमान रचेंगे, नया इतिहास गढ़ेंगे। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ स्वीडन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे में नीदरलैंड के बाद स्वीडन पहुंच गए हैं। नॉर्डिक देश की ये उनकी दूसरी यात्रा होगी, जो भारत स्वीडन साझेदारी के लगातार मजबूत होते रिश्तों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।
साल 2018 की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी स्वीडन यात्रा है, जो दोनों देशों के रिश्तों में निरंतरता और बढ़ती नजदीकियों को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह साझेदारी पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर तकनीक, सतत विकास, निवेश और विश्वास पर आधारित व्यापक सहयोग में बदल चुकी है। प्रधानमंत्री जी की प्रथम यात्रा 2018 में थी। ये बहुयामी थी और हमारे जो रिलेशनशिप था वो व्यापार और निवेश के मुद्दों से उठकर बहुयामी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडिश नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार और निवेश के अवसरों, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में स्वीडिश कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी। वहीं दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाल के वर्षों में तेजी से आगे बढ़ रहा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी बातचीत का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा, जो दोनों देशों के रिश्तों के बढ़ते आयाम को रेखांकित करेगा। स्वीडन में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ स्वीडिश लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। हम ये विजिट को बहुत मायना रखते हैं, क्योंकि ये स्वीडिश और इंडियन के रिलेशनशिप को बहुत मायना देगा। इस दौरे में क्लाइमेट चेंज और कचरा प्रबंधन पर भी चर्चा होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। दुनिया को नोबेल पुरस्कार देने वाला स्वीडन एक बार फिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक दौरे का गवाह बनने वाला है। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के नामचीन व्यवसायियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर के मुल्क में हिंदुस्तान तरक्की की नई इबारत लिख सकता है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ गोटमबर्ग से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और नीदरलैंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन की यात्रा कर रहे हैं। भारत और स्वीडन के रक्षा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। हरियाणा के झज्जर में कार्ल गुस्ताफ वेपन सिस्टम के निर्माण के लिए प्लांट बनाया जा रहा है। आखिर क्यों है ये संबंध खास, देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 से 18 मई तक अपने स्वीडन यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग का भी दौरा करेंगे। भारत और स्वीडन के बीच रणनीतिक साझेदारी में रक्षा और सुरक्षा सहयोग की अहम भूमिका है। स्वीडन का रक्षा उद्योग तकनीकी नवाचार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। साब एक प्रमुख स्वीडिश एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है, जिसने भारत में बड़े स्तर पर निवेश किया है। साब भारत में निर्माण के लिए 100% FDI की मंजूरी हासिल करने वाली पहली ग्लोबल डिफेंस कंपनी है। 2024 में साब ने भारत में कंधे पर रखकर दागे जाने वाले वेपन सिस्टम कार्ल गुस्ताफ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी थी। नई कंपनी साब FFVO इंडिया द्वारा संचालित यह प्लांट हरियाणा के झज्जर में बन रहा है। Today, when we do the groundbreaking and thereby really embark on this new journey, interesting, challenging, we demonstrate our commitment as Saab to India, to make in India, to self-reliant India, and that we want to be a part of India going forward. यह स्वीडन के बाहर कार्ल गुस्ताफ का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। भारतीय सेना 1970 के दशक से कार्ल गुस्ताफ प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है। यह प्लांट न केवल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए कार्ल गुस्ताफ M4 बनाएगा, बल्कि दुनिया भर में इस सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले देशों के लिए इसके पुर्जों का निर्यात भी करेगा। इससे भारत को रक्षा निर्माण का ग्लोबल हब बनाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन के नामचीन उद्योगपतियों के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से उद्योग जगत में क्या असर पड़ेगा, इसी मुद्दे पर वोल्वो भारत कंपनी के चेयरमैन कमल बाली से डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने की विशेष बातचीत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जिसे स्वीडन का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहा जाता है और इसे वोल्वो सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर वर्ल्ड ऑफ वोल्वो में प्रधानमंत्री स्वीडन की नामचीन जो व्यवसायी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके साथ भी मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, जिसमें वोल्वो के
प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। और हमारे पीछे जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये वॉल्वो की इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसका बखूबी संचालन भारत में भी किया जा रहा है। हमारे साथ जो वॉल्वो कंपनी के चेयरमैन हैं इंडिया के, बाली साहब, वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। प्रधानमंत्री जी का विजिट गौतनबर्ग में हो रहा है इस संडे को, वाकई में जिस तरह आपने बोला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्वीडन और इंडिया की जो रिलेशनशिप है उसको और भी मजबूत करने वाला है। स्वीडिश कंपनियां इंडिया में बहुत सालों से कंट्रीब्यूट कर रही हैं और 100 वर्षों से अधिक कई कंपनियां यहाँ पे काम कर चुकी हैं और काम कर रही हैं। वॉल्वो जैसी कंपनी हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 25 साल से ऊपर से कर रहे हैं। और अगर आप देखें हिंदुस्तान और स्वीडन की आपस की जो स्ट्रेंथ्स हैं बहुत कॉम्प्लीमेंट्री हैं। स्वीडन के पास बहुत बड़े बड़े आइकॉनिक ब्रांड्स हैं, अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनोवेशन है। और जो भारत है, भारत के पास स्केल है, पॉपुलेशन है, मार्केट है और एक भूख है कि हम आगे बढ़ें। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मिश्रण होने वाला है और आगे, और प्रधानमंत्री के आने से बहुत इंस्पिरेशन होगी दोनों सेक्टर्स, दोनों साइड्स के लिए कि इस बिजनेस को और इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाया जाए। लगता है कि इंडिया, और आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के गोथेनबर्ग के गोटिया टावर पहुंच चुके हैं, जहां पर भारतीय समुदाय के लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया। बेहद अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और आप देख सकते हैं स्वीडन के प्रधानमंत्री उनके साथ लगातार मौजूद हैं, उनकी अगवानी करने हवाई अड्डे मौजूद थे। और उसके बाद से साथ ही इस समय भी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री स्कूली छात्रों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अपनी 5 देशों की यात्रा में स्वीडन पहुंच चुके हैं और स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने। और वहां से वो जब होटल के लिए रवाना हुए हैं तो रास्ते में बड़ी संख्या में आपको भारतीय और स्वीडिश छात्र दिखाई देते हैं जो प्रधानमंत्री का एक तरह से अभिवादन कर रहे हैं, उनकी एक झलक पाना चाहते हैं। वो उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने रुक के उनके अभिवादन को स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में भारतीयों में एक खासा उत्साह दिखाई देता है प्रधानमंत्री से इस मुलाकात का, और उसी मुलाकात को एक तरह से संभव बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकते हैं और मुलाकात करते हैं इन छात्रों से, इन छात्रों के अभिवादन को स्वीकार करते हैं। स्वीडन में भारतीय मूल के निवासी और भारतीय प्रवासी तकरीबन 60,000 के करीब है। नॉर्डिक देश स्वीडन में ये संख्या बड़ी है और भारतीयों में खासा उत्साह देखा गया है। और जिस तरह से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि भारतीयों में जो उत्साह है प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का, अपने अपने तरीके से उन्होंने स्वागत की तैयारी की है। सांस्कृतिक नृत्य से लेकर गायन तक प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के होटल के रास्ते में ही आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में छात्र प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। उस स्वागत को प्रधानमंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया है। दो दिन की प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा है। आज और कल कई अहम मुद्दों पर दोनों ही देशों में साझेदारी को आगे लेके जाने पर चर्चा होगी। पिछले कई समझौतों को लेकर समीक्षा होगी। प्रधानमंत्री का ये दौरा भी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के निमंत्रण पर हो रहा है और हमने देखा स्वीडन के प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने हवाई अड्डे पहुंचे। हालांकि भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की पूरी तैयारियां की हैं और ये उन्हीं तैयारियों की झलक है जो आपको दिखाई दे रही है कि बड़ी संख्या में जो भारतीय छात्र और स्वीडिश छात्र हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री होटल की ओर जा रहे हैं उस रास्ते के बीच में ही ये तमाम छात्र इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। उनकी एक झलक पाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री रुके और उनके उस अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री की विदेश दौरों का ये एक बड़ा आकर्षण होता है जब हम देखते हैं कि किस तरह से प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए और यूं कहें उन्हें अपना संदेश देने के लिए उत्साह में दिखाई देते हैं। और वही उत्साह दिखाई दे रहा है इन छात्रों का भी। हाथों में तिरंगा थामे प्रधानमंत्री को अपने पूरे उत्साह से उनका स्वागत करते हुए उतनी दूर से ही छात्र
नमस्कार करते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। तकरीबन 55,000 से 60,000 के बीच स्वीडन में भारतीय प्रवासी और भारतीय मूल के लोगों की कुल आबादी है। इनमें से अधिकांश लोग मुख्य रूप से स्टॉकहोम, गोथेनबर्ग और माल्मो जैसे प्रमुख शहरों में रहते हैं और ये मुख्य रूप से आईटी इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसमें से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ाई के लिए भी स्वीडन गए हैं, क्योंकि स्वीडन और भारत के बीच में जो तमाम साझेदारी है उसमें बड़ी संख्या में छात्र भी स्वीडन जाके अपनी पढ़ाई करते हैं। बेहद अहम दौरा प्रधानमंत्री का है। 5 देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा पड़ाव है और दूसरा नॉर्डिक देश स्वीडन है। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, एआई, ग्रीन एनर्जी, रक्षा और नई तकनीकों को लेकर चर्चा होनी है। इस दौरान दोनों ही नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और व्यापार बढ़ाने के नए रास्तों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच ग्रीन ट्रांजिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट चेंज और पीपल टू पीपल कनेक्ट को मजबूत करने पर फोकस होगा। और पीपल टू पीपल कनेक्ट की ही एक ये झलक आप देख रहे हैं, जिस तरह से बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी और स्वीडिश छात्र भी मौजूद हैं प्रधानमंत्री का स्वागत, अभिवादन करने के लिए। दो दिन के प्रधानमंत्री के अपने इस दौरे में औपचारिक मुलाकातों के साथ कई अहम बैठकों का दौर भी रहेगा। इसके साथ ही दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। बेहद अहम होने जा रही है ये बैठक भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सप्लाई चेन्स, ये तमाम वो मुद्दे रहेंगे जो दोनों देशों के बीच चर्चा के फोकस में रहेंगे। यूरोप में स्वीडन को सबसे ज़्यादा एडवांस्ड इनोवेशन पावर के तौर पर देखा जाता है। स्वीडन अपना तकरीबन 3% जीडीपी को R&D पे खर्च करता है और यही कारण है कि यूरोप की टॉप टेक्नोलॉजी इकोनॉमीज में स्वीडन शामिल है। टेलीकॉम से एआई हो, ग्रीन एनर्जी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिसमें भारत के साथ स्वीडन की लंबी साझेदारी रही है। स्वीडन भी व्यापार जटिलताओं और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच अपनी सप्लाई चेन और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए भारत को एक भरोसेमंद और सुरक्षित साझेदार के रूप में देखता है। और स्वीडन के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय समुदाय ने भव्य स्वागत की तैयारियां की हैं। एक झलक आपको दिखाई दे रही है, भारतीय छात्रों में बड़ा उत्साह दिख रहा है और ये आप देखिए
प्रधानमंत्री का स्वागत किया, जिसके बाद एक पारंपरिक बंगाली लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के स्वागत से पहले आपने देखा कि बंगाल के मूल की जो महिलाएं थी उन्होंने पारंपरिक स्वागत किया शंख की ध्वनि के साथ, और अब प्रधानमंत्री के अभिनंदन में वैष्णव जन तो भजन की भावपूर्ण प्रस्तुति दे रही हैं स्वीडिश महिला।
पीएम के स्वागत में स्वीडिश छात्रों ने भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। ये भारतीय शास्त्रीय कला के साथ बढ़ते वैश्विक जुड़ाव को भी दिखाता है। संसार भयनाशनम् अनेक जन कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। सेव्यमान पावनामृतपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। स्वरं भवाप्तितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। पाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। संसार भयनाशनम् अनेक जन कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। सेव्यमान पावनामृतपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। स्वरं भवाप्तितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। पाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिका
उनके अभिनंदन में एक भव्य ऑर्केस्ट्रा प्रस्तुति भी हुई। इसमें भारत स्वीडन संबंधों की भावना बेहद रचनात्मक ढंग से दिखी।
स्वीडिश और भारतीय छात्रों के इस ऑर्केस्ट्रा ने बताया कि कितना मजबूत है भारत और स्वीडन के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट। और भव्य स्वागत के साथ प्रधानमंत्री के 2 दिन के स्वीडन दौरे की शुरुआत हो गई है। इस दौरे से जुड़ी हर खबर आप तक लेके आएंगे, लेकिन इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।